वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें। और यार सबसे पहले मैं मुबशिर, और आप लोगों को बता दूं यार, काफी लोग पूछते हैं ये टोपी किसकी होती है। यार इसको कहते हैं पठानों की टोपी। मतलब इधर जो पठान लोग हैं ना, वो मतलब ये इस तरह की टोपी ज्यादा पहनते हैं। तो अब आप लोगों को शायद इसका आइडिया मिल गया होगा। पठान एक मतलब जिस तरह के राजपूत होते हैं वो सारा कुछ मतलब पंजाबी होते हैं, उसी तरह पठान काफी लोग जानते होंगे इसको। हाँ, और हम पठान है तो इसकी वजह से हमारी ये टोपी वो मतलब सिग्नेचर टोपी है। तो आज की वीडियो यार काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का मैं सीधा आपको टाइटल बताने लगा हूँ, वो है IAF and Navy done 2 big test, short trailer for enemies of India फाइट विद यूनिटी एंड ब्रह्मोस। मतलब IAF और नेवी, जो इंडियन एयरफोर्स है और नेवी ने 2 बड़े कोई टेस्ट किए हैं, और जो मतलब दुश्मनों को पैगाम है इंडिया के। तो वो कौन से टेस्ट है वो वीडियो देखेंगे तब हमें सही से आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। डी प्लस न्यूज का वीडियो इनके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों कल तो डिफेंस के क्षेत्र में कमाल ही हो गया। ऐसा कमाल तो पहले कभी नहीं हुआ था जो कमाल कल डिफेंस के क्षेत्र में देखने को मिला। दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के अंदर CDS पद की नियुक्ति की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ दुश्मन के ऊपर टूट पड़ेंगी और दुश्मन के ऊपर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और कल डिफेंस के क्षेत्र में ये हो गया, और 2 इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने मिलकर मिसाइल के टेस्ट किए, और किस तरीके से दुश्मन को दोनों सेनाएं मारने वाली हैं, इसका एक छोटा सा ट्रेलर कल दिखा दिया गया। ये वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बातें कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से दुश्मन के प्रति टूटने वाली है। ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। दुश्मनों को सोच समझकर भारत के मामले में स्टेटमेंट और भारत के मामले में बातें करनी चाहिए, क्योंकि कल का टेस्ट वाकई में ही भारत की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाले टेस्ट है। दोस्तों कल क्या होता है, INS दिल्ली नाम से एक वॉरशिप है, और इसी के साथ Su-30 नाम का फाइटर जेट है। इन दोनों एयरक्राफ्टों और इसी के साथ वॉरशिप से ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों आपको याद होगा, महीना पहले ही हमने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी गलती से, तो पाकिस्तान के अंदर ठाठा हो गई थी। 20 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी गई थी ब्रह्मोस मिसाइल की, और पाकिस्तान को तो समझ ही नहीं आया था एक दिन के अंदर, तो उसे पता ही नहीं लगा था कि ये हुआ क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल, एक मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर ठाठा कर दी, लेकिन कल तो हमारी एयरफोर्स ने भी मिसाइल दाग दी और नेवी ने भी मिसाइल दाग दी, और दागी भी कोऑर्डिनेशन के अनुसार। दोस्तों Su-30 फाइटर जेट को उड़ाया जाता है, और फाइटर जेट के ऊपर से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाता है। जैसे ही मिसाइल फायर की जाती है वैसे ही ये स्पीड पकड़ती है, और 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये एक शिप के ऊपर जाकर टकराती है। जैसे ही शिप के ऊपर टकराती है तो शिप के अंदर एक बड़ा छेद हो जाता है। उसकी तस्वीरें भी एक जारी की गई हैं। तस्वीरें आपके सामने है। क्या हाल हो गया शिप का। दोस्तों ये शिप कोई लकड़ी की बनी हुई नहीं है, बल्कि ये एडवांस तरीके से बनाई गई है, और इंडियन नेवी की ही ये डीकमीशन की गई शिप है, यानी कि रिटायर की गई है, और इसे अब टेस्टिंग के लिए रखा गया था। और ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं था। और दोस्तों अगर इसमें एक्सप्लोजिव होता तो इस नेवी की शिप का क्या हाल होता आप सोच सकते हो। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि इंडियन नेवी पहले अपनी सुरक्षा करती थी जब भारत के अंदर CDS का पद नहीं था, लेकिन अब CDS का पद बन गया है, तो इंडियन एयरफोर्स भी इंडियन नेवी की मदद करने के लिए उतर गई है। और दुश्मन को अब ये ध्यान में रखकर काम तैयार करना होगा कि इंडियन नेवी तो उसके ऊपर हमला करेगी ही, इंडियन एयरफोर्स भी हमला कर सकती है, और इंडियन एयरफोर्स के पास भी ब्रह्मोस है, इंडियन नेवी के पास भी ब्रह्मोस है, और ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है अभी तक हमारे पड़ोसी देशों के पास। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकली है दोस्तों। इसके अलावा एक और बड़ा टेस्ट हुआ था INS दिल्ली से। INS दिल्ली के अंदर अपग्रेडेड मॉड्यूलर लॉन्चर से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया। पहले क्या होता था दोस्तों, ये देखिए, अब आपको
पता लगा ये टेढ़े से एक मिसाइल निकली है। पहले होता था कि नीचे से मिसाइल निकलती थी, फिर वो घूमती थी और फिर अपना सफर तय करती थी। लेकिन ये अब ऐसी एक अपग्रेडेड मॉड्यूलर लॉन्चर है कि जिसके अंदर पहले ही मिसाइल को टेढ़ा करके रख दिया जाता है, जिससे मिसाइल सीधा सफर तय करती है और इससे एक जो टाइमिंग है, टाइमिंग पर असर पड़ता है। दोस्तों 2005 से ही हमने वॉरशिप्स के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करना शुरू कर दिया था और इंडियन एयरफोर्स के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल 2017 में आई है। और इससे आप समझ सकते हो कि दुश्मन को अब तैयार रहना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी तरीके से आ सकती है। आर्मी के पास भी है, नेवी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है। और कल दोनों तरीके से टेस्ट करके नेवी ने भी और एयरफोर्स ने भी टेस्ट करके दिखा दिया है कि अब हमारी तीनों सेनाएं मिलकर काम करने वाली हैं और एक छोटा सा ट्रेलर कल दिखा दिया है। क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। सबसे पहले यार मुबारक हो इस टेस्ट की, मतलब भाई उसने पिन पॉइंट और एक्सप्लोसिव ना लगने के बावजूद ब्रह्मोस ने पूरा अंदर सुराख कर दिया। पहले मैं समझी क्या चक्कर है, इंडिया ने अपना मतलब शिप क्यों तबाह किया, लेकिन बाद में पता लगा वो रिटायर्ड था। मतलब रिटायर्ड जो मतलब फारिग हो जाता है ना, उसको फिर टेस्ट के लिए इंडिया यूज कर लेता है। तो मजे की बात एक्सप्लोसिव नहीं लगा हुआ था और बीच में पूरा छेद कर दिया और बिल्कुल पिन पॉइंट जगह पे किया। मतलब वो चाहता तो इंडिया इस तरह भी मारता कि वो डूब जाती शिप। वो टारगेट ऐसा किया कि दरमियान में। और मजे की बात यह है नेवी और एयरफोर्स दोनों ने एक ही जो है एक ही साथ मिलकर किया। इससे मतलब वो एकता बन गई है दोनों फौजों की आपस में भाई। और सीडीएस जब उसकी वजह से मतलब ये होता है। और कल आर्मी चीफ भी चेंज हुए थे ना इंडिया के, सुनने में आया मनोज पांडे नाम है उनका। हाँ मतलब वो MM निर्वणे सर रिटायर हो गए। तो मतलब यार बहुत बड़ी बात है देखा जाए उस लिहाज से कि मतलब भाई एक ये दो फौजें साथ मिलके काम कर रही हैं, इससे मतलब फौज और स्ट्रांग होती है भाई। यार दो देखो यार तुम एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, दो फौजें नहीं होती, ये एक मुल्क होता है, एक फोर्स होती है जो मिलकर काम करती है। लेकिन वर्किंग तो अलग अलग होती है ना, अलग अलग चीफ होते हैं सबके। लेकिन ये सीडीएस की वजह से इस तरह पॉसिबल हुआ है कि मतलब साथ काम कर रहे हैं भाई। मतलब टेस्ट वगैरह ये वो सब कुछ जो है ना वो मिलकर साथ कर रहे हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो फिर हर सेना अपने अपने थ्रू वो सारा वो करता है, अपने अपने थ्रू वो चीफ जो स्टाफ होता है वो चीफ जो होते हैं वो उनको हैंडल करते हैं। वाकई में सो गाइस ये बहुत बड़ी बात है। और टेस्ट हुए ब्रह्मोस ऑलरेडी, वाकई उसका कोई तोड़ नहीं है, ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। 3000 किलोमीटर मेरे ख्याल से किसी के पास तोड़, मेरे ख्याल में S-400 भी मुश्किल से रोकेगा उसको, सुनने में आ रहा है जितना। अभी जब उसका 2 वर्जन आएगा ना ब्रह्मोस 2, वो तो कोई नहीं रोक सकता। तो मैं कहता हूँ तो मर्जी है रेडार आ जाए उसको। तो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो, अपनी राय आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दो। आप लोग क्या सोचते हो? इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा यार ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।